Once you become a human being, evolution is a choice. Learn to conduct the choices. The only difference between humans and animals is instinctive response to the choice. If you're being driven, you're into Maya. If you are the driver, you're already spiritual. Hello everyone, this is Rakesh Soni. How are you all? कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. It's been so long I haven't uploaded any episode here. So let's continue the series with the second part of episode 15, Bhagavad Gita. So let's dive into India Unveiled. Episode 15, Bhagavad Gita, Part 2. छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है. जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम सही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है. सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं. इट्स जस्ट लाइक कंट्रोलिंग योर सेंसेस इन हैप्पीनेस एंड इन सैडनेस टू. जिस जीव आत्मा द्वारा स्वयं मतलब मन को जीता हुआ है, वो जीव आत्मा स्वयं का मित्र है. और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है, उसके लिए वो शत्रु के सदृश ही आचरण करता है. अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, सन्यासी च योगी च न निर्गृह्ण चक्रिय. 7वां अध्याय. 7वें अध्याय की संज्ञा ज्ञान विज्ञान योग है. ये प्राचीन भारतीय दर्शन की 2 परिभाषाएं हैं. उनमें भी विज्ञान शब्द वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था. सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है. ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं. इस प्रसंग में विज्ञान की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन 2 रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहां गीता ने दी है, वो अवश्य ध्यान देने योग्य है. अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं: पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार. जहां से मानव का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु ये प्राकृत सर्ग है, अर्थात ये जड़ है. इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं. वही जीव है. 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व बन जाता है. सिंपली द 8 एलिमेंट्स आर अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. When these all 8 combines, the 9th is formed. That is life. यहां भगवान कहते हैं, पंच तत्व, मन, बुद्धि, मैं ही हूं. मैं ही संसार की उत्पत्ति करता हूं और विनाश भी मैं ही करता हूं. मेरे भक्त चाहे जिस प्रकार भजे, परंतु अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं. मैं योग माया से अप्रकट रहता हूं और अज्ञानी मुझे साधारण इंसान समझते हैं. 8वें अध्याय की संज्ञा अक्षर ब्रह्म योग है. उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ. गीता में उस अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है. अक्षर ब्रह्म परम अर्थात पर ब्रह्मा की संज्ञा अक्षर है. मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है. जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा अक्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आधिदैवक है. देह के भीतर जीव, ईश्वर तथा भूत, ये 3 शक्तियां मिलकर जिस प्रकार कार्य करती हैं उसे
अधियज्ञ कहते हैं। 9वें अध्याय को राज विद्या योग कहा गया है, अर्थात ये अध्यात्म विद्या विद्या रागी है और ये ज्ञान सब में श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी था, अतएव मन की दिव्य शक्तिमयों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए, इसकी युक्ति ही राजविद्या है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्म कांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत और असंत और जितने भी देवी देवता हैं, सबका पर्यवसान ब्रह्म में है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है, वो भी अपने स्थान में ठीक है। ये दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः ये उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाया जाता है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार ये है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य में समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इन छुट भय देवताओं की व्याख्या चाहे ना हो सके, किंतु लोक में तो वो ही है। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी को, कोई समुंदर को, कोई उनमें रहने वाली मछली, कछुओं को। यूं कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की ये भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इसकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है, जो सत्व जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है। वो सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, मतलब आसमान से भी ऊपर, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वो कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, कुछ समझ ही नहीं आया उन्हें। दिशो न जाने न लभे च शर्म, यही घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उन्होंने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वो पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज्यादा हम झेल ही नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे अर्थात तत्व ज्ञान के अभाव से सर्वव्यापी और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अदृश्य अविनाशी परमात्मा को शास्त्रों के निर्देश के विपरीत अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव पाने वाले योगी मुझको प्राप्त करते हैं। भगवान ये भी कहते हैं, मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि भी लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करके नहीं लगा सकता तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासों में भी असमर्थ है तो केवल मेरे प्रति शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी
सिद्धि अर्थात उद्देश्य को प्राप्त होगा। एंड दिस इज हाउ ऑल्सो मैनिफेस्टेशन वर्क्स। When you manifest for something with all your body, soul, mind, and everything you have, you're being conscious and manifesting for this. That comes true. वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। Exactly. If you manifest for something with all your heart, mind, and soul, it happens. It really happens. And this is how this universe works. Here, I'm elaborating with context to God. But if we just replace the context with our goals, same thing happens. 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। ये शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि जो हमें परम आनंद की ओर ले जा सकती है। 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की सामान्य अवस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैश्वम से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। Here also, it all describes the balance between things. यहां पे 3 गुणों की बात हो रही है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकार के खाने भी होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। These are also human personality mindset types. सात्विक स्वभाव के लोग एक अच्छी याददाश्त के साथ बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वो सहज रूप से स्वच्छ, व्यवस्थित और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। वे शांत, सभ्य और दूसरों का ध्यान रखने वाले और विनम्र और अच्छे शिष्टाचार के साथ सभी के लिए मददगार होते हैं। वो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पहले से ही कितने बुद्धिमान क्यों ना हो। सात्विक व्यक्ति जीवन को एक अनुभव के तौर पर देखते हैं, जिससे वो कुछ अच्छा सीख सकें, और वो पद का कभी घमंड नहीं करते, ना ही ईर्ष्या करते हैं। राजसिक स्वभाव के लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। ये दूसरों को नियंत्रण में रखने और उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ये बुद्धि के मामले में मध्यम और याददाश्त के मामले में थोड़े कमजोर होते हैं। राजसिक गुण वाले लोग अपनी प्रतिष्ठा और शासन को बहुत महत्व देते हैं। ये हमेशा पद, ख्याति, शक्ति, पैसा और रुतबे को हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। राजसिक स्वभाव के लोग कभी भी अपने पद और संपत्ति को संतुष्टि के रूप में नहीं देखते। वो और ज्यादा पाने और उसका दिखावा करने की तलाश में होते हैं। इसके अलावा ये हमेशा अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहते हैं, जैसे कि शारीरिक सुख, भोजन, संगीत, रंग, सुगंध और मनोरंजन। लेकिन ये लोग इन सब चीजों से भी बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। राजसिक स्वभाव के लोग बहुत मुश्किल से, बिना मतलब से किसी के लिए कुछ करते हैं। ये जो भी करते हैं उसके पीछे हमेशा कोई मंशा होती है या कोई उम्मीद छिपी होती है। तामसिक गुण के लोगों में समझ की कमी होती है। ये लोग आलसी, डरपोक और कमजोर याददाश्त वाले होते हैं। ये लोग स्वभाव से उदासीन और असंवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का आदर और सम्मान भी कम ही करते हैं। तामसिक लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सुधार करने की इच्छा नहीं रखते भी हैं तो बहुत कम इच्छा रखते हैं।
तामसिक व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बोझ लगाने वाली किसी भी काम में शामिल नहीं होते, और अगर संभव हो तो किसी भी काम को करने से बचते हैं। वो खाने पीने, सोने या आलस्य में लिप्त रहते हैं या इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लोग बेईमान, बुरी आदतों के शिकार होते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देने वाले होते हैं। ये ज्यादातर आध्यात्म के बारे में समझने में ना तो कोई पहल करते हैं और ना ही रुचि लेते हैं। ये भगवान में कम या बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तामसिक स्वभाव के लोग अक्सर थोड़े दुखी नजर आएंगे। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूप संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्मा ही है। एक ओर वो परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। मतलब वो ही सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, अदर यूनिवर्सेस बना रहे हैं। और वही चीज, सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्राण, ह्यूमंस और एनी लिविंग बीइंग्स। जैसे गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 है अक्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम अक्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। मतलब कि देयर इज नो ग्रेटर मिस्ट्री देन वैश्वानर और प्राणमयी कॉन्शियसनेस। नर और मेन आर 3, क्षर, अक्षर एंड अव्यय। क्षर, अक्षर और अव्यय से ही मानवीय चेतना का जन्म होता है और उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवीय और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में, दूसरा अंधकार में, एक अमृत, दूसरा मर्त्य, एक सत्य, दूसरा अनृत। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, और यह अध्याय यही बताता है। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम, इन 3 गुणों से ही है। अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है यानी डोमिनेंस होता है, उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, ध्यान, कर्म, ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहां तक कि आहार भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। उनके भेद और लक्षण गीता ने इसमें बताए हैं। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहां पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वो अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। और क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है।
इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में ये कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए ये तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनाने का चिरंतन प्रयास किया है। Now let's put a full stop in this episode. So this was a brief about the history of Bhagavad Gita and resemblance of Bhagavad Gita with the real history of India. What do you say? It's just a mythology or a real history? Let me know in the Q&A section. I'll be posting a poll too. So please don't forget to vote on the poll and answer the question. And yes, if you haven't followed India Unveiled on Spotify and on other streaming platforms, do follow this and keep supporting. I'll be back with a new episode real soon. Till then, take good care of your health. This is Rakesh Soni signing off from India Unveiled.